हेलो फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये ट्राउज़र है और इसकी जो ये मैंने डिमांड पे वीडियो बनाई है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन की वीडियो तो मैंने बना दी थी, लेकिन इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने शूट नहीं करी थी। तो मेरे व्यूवर्स ने बोला कि इसकी जो कटिंग की और स्टिचिंग की वीडियो भी आप डालें। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैं डाल रही हूँ। आज मैं आपको कटिंग इसकी बताऊँगी, कैसे आपने इसकी कटिंग करनी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो इसकी कटिंग मैं दूसरे कपड़े में बताती हूँ आपको कैसे इसकी करनी है। तो ये देखिए, ये कपड़ा है, ठीक है, 2.25 मीटर कपड़ा है। और इसकी आपने कटिंग कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। और किसी भी पैंट, कोई भी पैंट हो, कोई भी नाप हो, आप इस तरीके से कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो 37 इंच की है, और इसकी जो हिप है वो है 20 इंच की। 20 मतलब हाफ है, और इसकी जो 40 इंच की हिप है, ठीक है, हाफ मैंने लिया है 20 इंच। और इसका जो थाई है वो है 26 इंच का, ठीक है। और जो मोरी हमने रखनी है वो रखनी है हमने 7 इंच की। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से इस पैंट की मैं कटिंग करूंगी। और कोई भी आपका जो मेजरमेंट हो, कोई भी नाप हो, तो इसकी कटिंग आपने ऐसे ही करनी है। तो ये देखिए, कपड़ा मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसकी हमने जो लेंथ है, सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमने लेनी है 1 इंच। इंच टेप बाहर की तरफ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1.5 इंच की हमारी बुकरम पट्टी लगेगी। तो 1 इंच इंची टेप हमने बाहर रखते हुए यहाँ पे 37 इंच की लेंथ ले लेनी है, ठीक है। तो 37 इंच की लेंथ है मेरी। तो ये देखिए, ये ट्राउज़र है, इसकी मैं बनाऊंगी, आपको डिज़ाइन बना करके दिखाऊंगी। मतलब डिज़ाइन हमने इसमें नहीं बनाना है, इसकी कटिंग मैंने बतानी है आपने कैसे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 37 इंच की लेंथ लेनी है। मतलब इसमें जो हमने लेंथ लेनी है ना, तो सिर्फ आधा इंच ही एक्स्ट्रा रखना है बॉटम वाली साइड से, ठीक है। बाकी जो दूसरे प्लाजो होते हैं तो उसमें 2.5 या 3 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं ना, तो इसमें हमने 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है। सिर्फ ऊपर 1 इंच छोड़ते हुए, और नीचे हमने 37 इंच लेना है। और आधा इंच और प्लस करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा नीचे वाली साइड में। तो हमने यहाँ पे 37.5 इंच मार्क करना है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई लेंथ वाली मार्किंग, और ये हमने आधा इंच और एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। तो मतलब टोटल हमने 37.5 इंच लिया है। तो जितना भी आपकी लंबाई है उसमें से आपने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है ऊपर बुकरम पट्टी लगाते हुए। मतलब 1 इंच हमने इंची टेप छोड़ने के बाद अपने जो भी आपकी लेंथ है उससे आप आधा इंच एक्स्ट्रा ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, एक्स्ट्रा ले लिया। अब हमने हिप साइज से जो इसका घेरा है पैंट का वो निकालना है। तो 40 का हमारा जो हाफ होता है 20 होता है, और 20 का हाफ हमने 10 इंच लेना है यहाँ पे, ठीक है। 10 इंच हमने यहाँ पे लिया, कन्नी वाली साइड छोड़ देंगे, वो हमने कटिंग में करनी है। तो यहाँ पे 10 इंच हमने घेरा लिया, और यहाँ पे हमारा जो आसन है वो भी हमने 10 इंच ही लेना है। अगर आप कमर के हिसाब से कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हिप के हिसाब से कटिंग करेंगे तो यहाँ पे मार्जिन बीच में ही ऐड होगा। अब हमने थाई की कटिंग करनी है। तो थाई हमारी है 26 इंच की, और 26 का हमने हाफ लेना है 13 इंच, ठीक है। 13 इंच हमने थाई रखी यहाँ पे, और 2 इंच हमने अंदर की तरफ कर दिया मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 13 का हाफ और 26 का हाफ है 13, ठीक है। 13 हमने यहाँ पे लिया, और 2-2.5 इंच हमने अंदर की तरफ मार्क करना है, ठीक है। अगर साइज हैवी है तो 2.5 कर दो, नहीं तो साइज ठीक है, नॉर्मल है तो 2 इंच कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच अंदर की तरफ किया, और यहाँ पे हमारा ये देखिए, घेरा हमारा 10 इंच आ गया, ठीक है। और आसन भी हमारा 10 इंच है, और हमारा जो थाई है वो है 26 इंच का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऊपर वाली साइड हमने निकाल लेनी है, ठीक है। अब जहाँ पे हमारा थाई था 13 इंच का, ठीक है, वहां पे हमने नीचे वाली साइड में भी 13 इंच लेना है, ठीक है। तो अब हमने 13 इंच का हाफ करना है 6.5 इंच, ठीक है। 6.5 इंच पे निशान लगाया, और ये हमारा जो पैंट का सेंटर बनेगा, ठीक है। 6.5 इंच हमारा पैंट का सेंटर बनेगा। तो यहाँ से 6.5 इंच लिया, और यहाँ पे 6.5 इंच रखेंगे, और इस तरीके से हमने सीधी लाइन लगा देनी है। और ये हमारा हो गया पैंट का सेंटर। और इस सेंटर में ही हमने जो डिज़ाइन है, जो मैंने स्क्रीन के स्टार्टिंग में दिखाया था, वो डिज़ाइन हमने बनाना है, इसी सेंटर पे बनाना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे सेंटर का
सेंटर से हमने लेनी है 7 इंच की मोरी। ठीक है, 3 इंच हम यहाँ पे लेंगे और 3 इंच 3.5 इंच ही हम यहाँ पे भी ऐसे निशान लगाएंगे। मतलब दोनों तरफ हमने 3.5-3 इंच निशान लगाना है, तो टोटल हमारा 7 इंच निशान बन जाएगा। ठीक है, अब हमने शेप पट्टी से शेप दे देनी है। ठीक है, जो हमारी पैंट की शेप होती है इस तरीके से हम शेप दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी जो फ्रंट वाली साइड की मार्किंग है वो हो जाती है। ठीक है, अगर कोई भी आपका पैंट का नाप हो, मतलब जो भी साइज हो, तो आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे। ये डिज़ाइन जो बनाएंगे ना, इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी फिटिंग आएगी और डिज़ाइन भी बहुत अच्छे से परफेक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, और सिर्फ ध्यान रखना है कि आपने जो इसकी लेंथ है उसमें आपने 2.5-3 इंच नहीं बढ़ाना है, सिर्फ अपने आधा इंच ही लेंथ में बढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेंटर में मैं डिज़ाइन आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कौन सा डिज़ाइन था। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने डिज़ाइन बनाया था। ठीक है, और 7 इंच की दूरी तक हमने यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन बनाया था, फिर हमने इसको ऐसे कटिंग कर दिया था गुलाई में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने छोटे छोटे पोटली बटन लगाए थे, 3 या 4-5 लगाए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बटन लगाए थे 3 इंच की दूरी तक लगाए थे मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वो डिज़ाइन बनाना है और कटिंग आपने इसी तरीके से करनी है। तो ये हमारी हो गई फ्रंट साइड की कटिंग। ठीक है, अब हमने बैक साइड की कटिंग करनी है। तो इसमें पैंट में मैं डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये पैंट और किसी की है और इसमें डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी। तो इसमें मैंने यहाँ नीचे वाली साइड में मैंने 3 या 3.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि यहाँ पे मैंने डिज़ाइन नहीं बनाना है। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये मार्किंग की है। ठीक है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स की डिमांड थी कि मैम ये वीडियो हमें मतलब इसकी फुल कटिंग बताएं और स्टिचिंग भी बताएं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ कटिंग बताऊंगी और स्टिचिंग के लिए अलग से वीडियो डालूंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, अगर आप डिज़ाइन बनाएंगे तो सिर्फ आपने आधा इंच पे ही कटिंग करनी है और अगर आप डिज़ाइन नहीं बनाएंगे तो आपने 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। और जो बैक साइड लेनी है ना, छोड़नी है, वो आपने बढ़ा करके ही छोड़नी है, 3 या 3.5 इंच पे ही कटिंग करनी है। उसके लिए आपने आधा इंच, मतलब जो लेंथ से आधा इंच नहीं बढ़ाना है, आपने 3 या 3.5 इंच ही बढ़ाना है। तो यहाँ पे ये जो आसन वाली साइड से भी हमने आधा इंच या पौना इंच इस तरीके से डाउन कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आसन भी कट हो जाता है। अब हमने बैक साइड की कटिंग करनी है। तो बैक पल्ला भी आपने ऐसे ही ऊपर वाली साइड में ले लेना है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा हमने कट लगाया है यहाँ तक हमारी लेंथ होगी। ठीक है, बैक पल्ला हमने कटिंग करना है, ऊपर ऐसे कपड़े को उठा लेंगे। अब हमने जो फ्रंट साइड कटिंग की हुई है इसके ऊपर इस तरीके से हमने रख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा पट्टी लगाना चाहते हैं बैक साइड में तो आपने 2.5 इंच की कटिंग करनी है। अगर आप एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगाएंगे, आप चाहते हैं कि बीच में ही वो पट्टी आ जाए, तो यहाँ पे आप 5 इंच की जो बैक साइड की पट्टी बैक साइड है वो 5 इंच बढ़ा करके आपने कटिंग करनी है। ठीक है, तो 5 इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है कपड़ा क्योंकि इलास्टिक की पट्टी भी बीच में ही आ गई है। तो अब हमने इसकी जो मार्किंग है वो करनी है 5 इंच ऊपर कपड़ा छोड़ते हुए। ठीक है, यहाँ पे थाई से आगे जो हमने थाई में निशान लगाया था ना फ्रंट साइड में, थाई से आगे हमने फिर से 2.5 इंच हमने बढ़ाना है कपड़ा। अगर साइज हैवी है तो 3 या 4 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2.5 इंच कपड़ा बढ़ाया है और थाई से स्ट्रेट लाइन ऊपर तक कर दी है, जो आसन की लाइन है ऊपर तक मैंने लगा दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो मार्किंग है शेप पट्टी से फिर से हमने शेप लगानी है। तो यहाँ पे 2-2 इंच का हमने इस तरीके से ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है, नीचे तक थोड़ा कम कर देंगे, 1.5 कर देंगे। तो इस तरीके से हमने शेप पट्टी से इसको मार्क कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है बैक साइड की मार्किंग। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड में हमारा तो जो डिज़ाइन है वो आ गया। ठीक है, अब जो बैक साइड है उसमें हमने कपड़ा बढ़ाना है। ठीक है, फ्रंट साइड में सिर्फ आधा इंच ही लेंगे और बैक साइड में हमने 3 या 3.5 इंच लेंगे, जितना भी आप चौड़ा पोंचा चाहते हैं, तो 4 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी मार्किंग करनी है। तो ये बैक साइड की मार्किंग हो गई है। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर देंगे।
तो ये देखिए कटिंग मैंने शुरू कर दी है इसकी। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग भी कर देनी है, और इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो है वो मैं अलग से डालूंगी। अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी मैं उसकी वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए चारों पल्ले हमने कट करने हैं। मैंने पहले कट नहीं करे थे, तो आपने चारों पल्ले इस तरीके से कट करने हैं, बैक और फ्रंट। ठीक है, ऐसे। तो ये देखिए ये हमारी कटिंग हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये आसन की कटिंग हो गई। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी थोड़ी सी कटिंग करनी है हमने। ठीक है, या तो आप स्टिच करते समय कटिंग कर सकते हैं या फिर आप अभी कर लें, क्योंकि स्टिच करते समय ज़्यादा अच्छा होता है कि कितना कपड़ा हमने कट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 3 या 3.5 इंच का ऐसे निशान लगाना है जब आप 5 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा छोड़ेंगे तब। ठीक है, अगर 2.5 इंच की छोड़ेंगे तब नहीं लगाएंगे ऐसे 3 इंच का। तो यहाँ पे आपने 3 इंच का निशान लगाना है और उसको ऐसे तिरछा कट कर देना है अगर आप 5 इंच की पट्टी छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पैंट की कटिंग हो जाती है। अब यहाँ पे हमने पॉकेट लगानी है, 2.5 इंच छोड़ेंगे और यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे पॉकेट लगानी है। पॉकेट की लेंथ है 13.5 इंच की और चौड़ाई है 6.5 इंच की, और इस तरीके से हमने ऐसे गोलाई शेप में पॉकेट को कट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी पॉकेट का कपड़ा हो गया। एक साइड से जॉइंट है और एक साइड से खुला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो कटिंग है वो हो जाती है। बनने के बाद इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी कैसा इसका लुक है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरी रेडी हो गई है पैंट हमारी। सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, तो डिज़ाइन आप वो ही बनाएंगे, पैंट की कटिंग आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।